हेलो माय लवली एंजल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप के बारे में सोच रहे हो गाइस। तो गाइस, आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है कि मतलब आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है वो धीरे धीरे बदलने लगे। तो क्यों बदलने लगे, इसके पीछे रीज़न क्या है। इन द सेंस मतलब मतलब स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत सारा प्यार दिखाया, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था। वो रोज़ आपको कॉल भी करते थे, आप दोनों के बीच मैसेजेस भी होते थे। और धीरे धीरे आपको एहसास होने लगा कि आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं। मतलब कम बातें करने लगे, कम मैसेजेस करने लगे। मतलब जो इंसान रोज़ मैसेज करता था, रोज़ बातें करता था दिन भर में, मतलब बहुत सारी बातें आप दोनों में होती थी, वो बंदा अचानक उन्होंने मैसेजेस देना बंद किया आपको, अचानक कॉल करना बंद किया, या फिर दिन में सिर्फ एक ही मैसेज देना, या फिर दिन में सिर्फ एक ही कॉल करना, या फिर 2 दिन में एक ही कॉल करना, एक बार ही बात करना, या फिर 3-3 दिन बाद गैप छोड़ के बात करना आपसे, ठीक है? तो इन सब बदलाव के पीछे क्या रीज़न है गाइस, जानने की कोशिश करेंगे गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है गाइस, ठीक है? तो कीप एन ओपन माइंड। अगर रेजोनेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, है ना? तो पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और मेडिटेट कीजिए, और आपको ट्रस्ट रखना है गाइस यूनिवर्स पे, ठीक है? यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, और आप स्पिरिचुअल हो इसीलिए आप इस पाथ पे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो गाइस, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पर्सन में धीरे धीरे बदलाव क्यों आने लगा प्यार में, ठीक है? तो मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप पॉजिटिव रहिए। ओ गॉड, गॉडेस एंजल, प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन में प्यार में धीरे धीरे बदलाव क्यों आने लगा, इसके पीछे रीजन क्या है उन दोनों के बीच में। era imperial creada como सॉरी गाइस फॉर द बैक नॉइस, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। गॉड गॉड एंजल, प्लीज बताइए मुझे। 4 ऑफ टेंटिकल्स। गॉड गॉडेस एंजल, प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है वो धीरे धीरे बदलने क्यों लगे, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। उनके प्यार में बदलाव क्यों आ गया मेरे व्यूवर्स के लिए, उनका प्यार बदलने लगा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है टेम्परेंस, सैजिटेरियस स्ट्रांग है गाइस, मेजर अरकाना से टेम्परेंस का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। वाओ, द स्टार, एक्वेरियस।
6 of Pentacles. Nine of Swords. Wow, Lovers. Oh my God, beautiful energy. Lovers का कार्ड आया guys. Wow. Five of Pentacles. मेरी व्यूअर्स के पार्टनर थे. Three of Wands. High Priestess. Ace of Swords. Strength. Seven of Wands. बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे गाइस मेजर अरकाना से हाई प्रेस्टिज, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, टेम्परेंस बहुत स्ट्रांग, टेम्परेंस आया है तो सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, द स्टार आया है तो एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, द लवर्स का कार्ड आया है तो जेमिनी भी बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, और with this four of Pentacles, six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, है ना, with this nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and with this three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ठीक है, और यस, लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं कि आपके पर्सन में अचानक बदलाव क्यों आया, धीरे धीरे आपके पर्सन बदलने क्यों लगे, मतलब आपको मैसेज नहीं करना, या फिर आपको कॉल नहीं करना, या फिर दिन में सिर्फ एक ही बार कॉल करना. मतलब जो बंदा आपसे इतना प्यार करता था, रोज कॉल करता था, आप दोनों में एक दिन ऐसा नहीं होता था कि बातें नहीं होती थी, और धीरे धीरे आपको एहसास होने लगा कि आपके पर्सन बदलने लगे हैं, उनका प्यार बदलने लगा है. तो इसके पीछे क्या रीजन है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं कुछ पास्ट की बातें आपको बताना चाहती हूँ गाइस. पहले तो आप दोनों बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से. आपका जो कनेक्शन है ना गाइस, वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. आप दोनों एक दूसरे के लिए मिररिंग हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन हो गाइस. बहुत मतलब लाइक ये जो द लवर्स का कार्ड निकला है, तो मतलब दो आत्माओं का मिलन हुआ है. मतलब ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए. मतलब भगवान ने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए भेजा है गाइस. ये एक ऐसा कनेक्शन है था आपका पहले, इतना मतलब प्यार, सोल कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन था आपका. मतलब इतना आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, इतने इमोशंस एक दूसरे के लिए, इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत सारी इमोशंस थे आप दोनों के बीच में गाइस. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ना चीजें चीजें एकदम चेंज होने लगी. आपको एहसास होने लगा कि आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं आपके पर्सन. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो थ्री ऑफ वैंड्स मतलब थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे. तो शायद ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन धीरे धीरे थर्ड पार्टी में चले गए. ठीक है, कोई मतलब आपको छोड़ के, आपको मतलब एहसास होने लगा कि आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं. तो यही है कारण है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई गाइस. थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है गाइस, उनका किसी के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप हो गई होगी, इसीलिए भी उन्होंने सिर्फ धीरे धीरे आपसे बातें करना बंद कर दिया गाइस, है ना.
तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग तो कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, कोई ऐसी मतलब आपके पर्सन के लाइफ में आ गई जो मतलब आप दोनों की जो प्यार भरी जिंदगी है वो प्यार भरी जिंदगी उजड़ गई गाइस। ये मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिख रही है। तो आपके पर्सन ने ऑब्वियसली आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, आपके कॉल्स को इग्नोर किया, आपको इग्नोर करना, ठीक है। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई आप दोनों के बीच, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं आप दोनों के बीच। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगे। तो आपके पर्सन को भी ये लगने लगा कि मतलब ज्यादा बात करने से कुछ फायदा नहीं है अब, क्योंकि शायद आपको मतलब आप जान चुके थे कि आपके पर्सन बदल गए हैं और आप बार बार उनको मतलब मतलब उनसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे आप शायद, इसलिए बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रही थी आप दोनों के बीच में। तो धीरे धीरे आपके पर्सन ने आपसे कॉल करना बंद कर दिया, मैसेजेस करना बंद कर दिया गाइस। तो धीरे धीरे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच थर्ड पार्टी में चले गए गाइस। तो यहाँ पे ना आपके पर्सन मतलब पर्सन ने कभी ना ठीक से आपसे बात भी नहीं की उसके बाद में, ठीक है। मतलब घुमा फिरा के बातें करना, अच्छे से बात नहीं करना, सीक्रेट्स रखना। मतलब कभी उन्होंने ना उनकी फीलिंग्स जो है पहले हर चीज़ बताते थे आपको। जो बंदा आपको हर चीज़ बता रहा है आप उनकी लाइफ की, वो बंदा कम बातें करने लगा है ना? तो आपको एहसास हो रहा था कि ये मुझसे अब कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ना धीरे-धीरे आपसे शेयर करना बंद कर दिया, सीक्रेट्स रखना शुरू किया आपसे। आपसे ज़्यादा बात नहीं करना, खुल के बातें नहीं करना, हाय हेलो कैसी हो तुम? क्या चल रहा है? और बताओ, बस यही बातें करते थे वो। बाकी एक्स्ट्रा बातें उन्होंने कभी की नहीं कि आज उनके लाइफ में क्या हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। मतलब उन्होंने सब कुछ आपके साथ शेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि ये जो बातें हैं ना गाइस वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे थे। उनको थर्ड पार्टी के साथ मिलना अच्छा लग रहा था शायद, या फिर उनसे बातें करना अच्छा लग रहा था। थर्ड पार्टी ने उनके कान भी बहुत भरे होंगे, या फिर ब्रेन वॉश भी बहुत किया होगा, क्योंकि कोई मतलब थर्ड पार्टी ऐसी थी कि आप दोनों का जो रिश्ता इतना स्ट्रांग इतना मजबूत था। तो थर्ड पार्टी मतलब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल के आई है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है, कोई ऐसी महिला महिला थी आपके मतलब पर्सन के लाइफ में, ठीक है। तो वो देख नहीं पा रही थी आप दोनों का सच्चा प्यार, आप दोनों का जो सोल लेवल का कनेक्शन है वो देख नहीं पा रही थी वो कनेक्शन। और ऑब्वियसली उसी ने आपके पर्सन को भड़काया, ब्रेन वॉश किया। ये भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच में ना कोई किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है, क्योंकि जब सच्चा प्यार करने वाले होते हैं ना गाइस, उनके मतलब उनका सच्चा प्यार कोई देख नहीं सकता है गाइस। बहुत जेलसी फील होती है। यही हुआ है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच ना एक इमोशनल डिटैचमेंट हो गया गाइस विद दिस 5 ऑफ टेंटिकल्स कार्ड। दोनों में मतलब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, झगड़े होने लगे, आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। इस वजह से आप दोनों में एक इमोशनल डिटैचमेंट हो गया। आपके पर्सन ने ना आपको लाइक इमोशनली डिटैच कर दिया उनसे, ठीक है, आपसे मतलब अपने आप को ही इमोशनली डिटैच कर दिया उन्होंने, ठीक है। और ये सब थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने हर चीज हर बातें थर्ड पार्टी की सुनी, ठीक है। इसलिए फिर उन्होंने आपसे मैसेज करना बंद कर दिया, आपको कॉल्स करना बंद कर दिया, आपको इग्नोर कर रहे थे वो बार बार। लेकिन आज उनकी ये सिचुएशन है, आप दोनों के बीच अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे 9 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी मिली है और मुझे यहाँ पे 8 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी भी मिली है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लॉकेजेस बहुत है आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी मिला है। तो आप दोनों के बीच ना ब्लॉकेजेस बहुत है, या फिर आप दोनों के बीच इतने सारे झगड़े हो गए कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। ये भी हो सकता है एक रीजन, या फिर आपने गुस्से में आके उनको ब्लॉक कर दिया। ये भी हो सकता है एक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया और उनको भड़काया, मतलब उनको आपके खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काया है, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है ताकि आप दोनों के बीच झगड़े हो और आर्ग्यूमेंट्स हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी आप दोनों के बीच में, सोल लेवल का कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, वो सब खत्म हो गया गाइस। इतना आप दोनों के बीच में प्यार था, किसी की नजर लग गई लाइक यही मुझे इन सब कार्ड्स में दिख रहा है गाइस, ठीक है। और मतलब आपने तो हमेशा यही इच्छा की कि आपने तो उनसे सच्चा प्यार किया, और ना एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप आप चाहते थे, ठीक है। तो इसी वजह से ना गाइस ये जो टेंशन चल रही थी आप दोनों के बीच में, इसी वजह से आपको ना रात रात भर नींद नहीं आ रही थी। इसी रिश्ते के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और आपके मन में यही ख्याल आ रहे थे कि थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया गाइस, यही है। लेकिन आज ना गाइस मुझे ये लग रहा है कि
आज आपके पर्सन ना, जब आप उनसे दूर हो गए हो तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना वो अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। वो रात-रात भर आप मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और उनको ना एहसास हो चुका है कि सच्चा प्यार क्या है। उन्होंने ऑब्वियसली आप ही के साथ सच्चा प्यार किया गाइस, और वही प्यार वो अब याद कर रहे हैं, और उनको यही लग रहा है, उनको लाइक ना उनको रिग्रेट हो रहा है अब ज़्यादा। उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ना थर्ड पार्टी की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। आपके खिलाफ जिन्होंने भी उनको भड़काया है, वो बातें उनको सुननी नहीं चाहिए थी। इसी की वजह से ना आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी आप दोनों के बीच। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है विद द 7 ऑफ वैंड्स कार्ड। ठीक है? इसीलिए आपके पर्सन धीरे-धीरे चेंज होने लगे। आपको भी एहसास हो रहा था कि मेरा रिश्ता इतना अच्छा था, मतलब मेरा जो पार्टनर है, जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे इतना प्यार करता था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि हम दोनों के बीच कोई बातें नहीं होती थी, या फिर हर चीज़ वो हम मुझसे शेयर करता था। आज वो इतना बदल कैसे गया गाइस? तो ऑब्वियसली यही रीज़न है, थर्ड पार्टी इज़ द मेन रीज़न। कोई ऐसी औरत है जो बहुत ज़्यादा मतलब यू नो लाइक अपनी बातों से प्रभावित करना। तो उसने ना, पता है क्या किया है? उसने अपनी बातों से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, प्रभावित किया उन्होंने, ठीक है? और इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे एक इमोशनल डिटैचमेंट ले लिया, क्योंकि ना उनको थर्ड पार्टी के साथ ही सब कुछ सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था उनको। लेकिन आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है गाइस। उनको इट वाज़ लाइक ना, एक पल भर का साथ जो होता है ना, वो था सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ। सच्चा प्यार तो उन्होंने सिर्फ आपके साथ ही किया था गाइस। इसीलिए ना वो अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी दुखी है, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और ना मतलब पछतावे पछतावा बहुत है अब उनको। क्यों? और ना गाइस स्टक भी बहुत है वो, हाथ-पैर बंधे हुए हैं, स्टक बहुत है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब कि आपके सामने मतलब रिकंसिलिएशन कैसे हो, या फिर आप उनकी ज़िंदगी में कैसे वापस आ जाएँ। उनकी तो कोई हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने जाने की अभी। काफ़ी स्लो है, इसीलिए ना गाइस अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? भगवान से दुआएँ माँग रहे हैं वो आपके लिए कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि वो भी एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप करना चाहते हैं। जितना प्यार आप दोनों के बीच पहले था, वही प्यार उनको अब चाहिए फिर से आपसे। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली फीलिंग्स आप दोनों में बहुत फीलिंग्स, बहुत ही प्यार, बहुत इमोशंस थे, अभी भी है, ठीक है? आपके पर्सन ने आपको भुलाया नहीं है गाइस। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, वो इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, इस प्यार को मिस कर रहे हैं वो। इस केयरिंग कनेक्शन को वो मिस कर रहे हैं गाइस। और ऑब्वियसली आप दोनों के बीच ना मतलब आपके पर्सन ना आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। लाइक ना वो यही चाहते हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी से बात करें, लेकिन वो चाहेंगे नहीं कि आप कहीं और जाओ, या फिर आप किसी और के हो जाओ। वो इतना पागल है आपके लिए, इतना क्रेज़ी है आपके लिए, पॉसेसिव है आपके लिए। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते गाइस। ये भी एक सच्चाई है। और ऑब्वियसली वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में। तो इन फ्यूचर आप दोनों के बीच रिकंसिलिएशन होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के बीच। ओनली थिंग आपके पर्सन को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए वो ना फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो, और शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। वो आपको प्रपोज़ल भी दे सकते हैं शादी का, ठीक है? क्योंकि ना आप उनके लिए एक खुशी हो। आप उनकी एक खुशी हो, जॉय हो आप, एक अबंडेंस हो आप। आप ही मतलब आप ही उनके लिए सब कुछ हो गाइस। आपके बिना वो अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है, वो इतना डीप कनेक्शन है गाइस। लाइक 2 आत्माओं का मिलन मिलन हो आप, मतलब इतना प्यार है आप दोनों के बीच में। ओनली थिंग, सच्चे प्यार को ना गाइस किसी की नज़र लग जाती है, और यही आपके कनेक्शन में हुआ है। इसीलिए आपके पर्सन धीरे-धीरे चेंज होने लगे। धीरे-धीरे आपसे कम बातें करना, या फिर फ़ोन कॉल्स कम करना, ये हो गया आप दोनों के बीच में गाइस। और ना बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं वो।
अभी मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जिस रिश्ते मतलब थर्ड पार्टी में वो फंसे हुए हैं, वो वहाँ पे खुश नहीं है, लेकिन वो ना बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं अभी। काफ़ी स्टक एनर्जी में है वो अभी। ब्लॉकेजेस बहुत है आप दोनों के बीच में। तो ऑब्वियसली गाइस ये ब्लॉकेजेस जल्दी ही हट जाएँगी। आप दोनों का ना ये देखिए यहाँ पे वो सपने उन्होंने न जाने कितने सपने देखे हैं आपके साथ, और आपने भी उनके साथ कितने सारे सपने देखे हैं, और बस अब उनकी यही तमन्ना है कि जो भी सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे हैं वो ना पूरा करना चाहते हैं गाइस। प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में गाइस। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं आप, ताकि ये जो रिश्ता था पहले जैसा फिर से हो जाए गाइस। ठीक है, तो मुझे यही एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ से। काफ़ी दुखी है अब, काफ़ी टेंशन में, काफ़ी तकलीफ में है आपके पर्सन। ठीक है, तो मैं कुछ रोमांस एंजल से भी मैसेजेस निकालूंगी गाइस आपके लिए। ओ गॉड, गॉडेस एंजल प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है रोमांस एंजल से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए बताइए। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the higher energy of all. Yes, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है, ये आपके लिए बहुत सेफ है, क्योंकि ये सच्चा प्यार है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ऑब्वियसली आपको भी हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, तो आपको ना आपका आप भी स्टक एनर्जी में होगा इस अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली आप भी स्टक एनर्जी में हो, और आप आपके इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हो बहुत ज्यादा, और क्योंकि आप आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, तो वही वाइब्रेशंस आप अपने पर्सन को भेज रहे हो, और जो परिस्थिति मतलब जो स्थिति जो है आपकी है, वो सेम स्थिति आपके पर्सन की भी है गाइस, है ना। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो। Forgiving and learning. As you release the and heal the past, you experience more love in your present moments. तो obviously guys, आप मतलब आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो बहुत गलत था गाइस। शायद उनकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप ली है, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी आप दोनों के बीच में, इसीलिए शायद आपके पर्सन ने थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया, लेकिन वो प्यार, वो दिल से तो सिर्फ आपके ही है, दिल में, उनके दिल में सिर्फ आप ही आप हो। तो ऑब्वियसली वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो वो आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, जब आप दोनों के बीच बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पैंस की एनर्जी निकल के आई है, तो आगे चल के इन फ्यूचर बहुत सारी बातें होंगी, तो वो आपसे माफ़ी मांगना भी चाहेंगे गाइस। तो आपको उनको माफ करना है, क्योंकि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो ऑब्वियसली आपको हील होना है, आपके पर्सन को भी हील होना है, और जो कुछ भी पास्ट में हो गया है आप दोनों के बीच में, वो आपको रिलीज करना है। आप मतलब भूल के अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है,
वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी आपके पर्सन आपके पास लौट के आएंगे गाइस। ठीक है। तो मतलब आपको वेट करना है, आपको हील होना है, आपको आपसे खुद से प्यार करना है। तो आपको मतलब इंतजार तो करना है, लेकिन रो के इंतजार नहीं करना है आपको। ठीक है। आपके पर्सन जिस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, उसी तरह से आप भी भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हैं। तो ऑब्वियसली दुआएं तो मांगो आप, लेकिन आप अपने आप से प्यार करो, आप अपना ख्याल रखो। रो के नहीं, लेकिन मतलब लाइक हंस के, राइट। आपको रोना नहीं है इसमें। अगर आप रोगे तो आपके पर्सन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी अगर हो तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो पॉजिटिव रहोगे तो ऑब्वियसली आपके पर्सन जल्द ही आपके लाइफ में लौट के आएंगे, अट्रैक्ट होंगे आपसे। ठीक है। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में जो पास्ट का जो रिश्ता था वो एक अनरिक्वेटेड था। मतलब प्यार तो बहुत था आप दोनों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जो प्यार था, मतलब आप दोनों के बीच ना एक इमोशनल डिटैचमेंट हो गया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विद दिस 5 ऑफ टेंटिकल्स कार्ड। तो धीरे धीरे आप दोनों के बीच में प्यार कम हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में, वो खत्म हो गई आई। जबकि आप दोनों के बीच प्यार तो बहुत है, लेकिन ये सब थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। और ना मतलब आपके कॉल्स को इग्नोर करना, आपके मैसेजेस को इग्नोर करना, तो यही हुआ है गाइस। यही हुआ है, आपके पर्सन धीरे धीरे चेंज हो गए। तो इसी चीज को लेकर मतलब यही एक कारण है कि आपके पर्सन चेंज हो गए। आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वो खत्म हो चुकी थी गाइस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो ऑब्वियसली मैंने आपसे तो पहले ही बोला था कि आप दोनों के बीच ना बहुत सारी लंबी बातें होने वाली है। एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स एनर्जी। ठीक है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो ऑब्वियसली वो फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे, है ना। वाह, लवली एनर्जी। तो फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातों बातों को डिस्कस करना चाहते हैं वो आपसे, माफी मांगना चाहते हैं वो आपसे, कि जिस तरह से मतलब आप दोनों एक दूसरे से मेंटली भी दूर हो गए थे गाइस। तो वो ऑब्वियसली मतलब देखो, दिल से तो कोई दूर होता नहीं है, ओनली थिंग ऐसी कुछ मजबूरियां होती है, या फिर ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए आप दोनों के बीच में, है ना। इसीलिए मतलब आपको भी तकलीफ हुई, एट द सेम टाइम आपके पर्सन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो जिस स्थिति से आप गुजर रहे हो, उसी दौर से आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं गाइस। ठीक है। क्योंकि आप दोनों दोनों एक दूसरे के लिए मिररिंग हो। ठीक है। इसीलिए मतलब ये कनेक्शन तो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पर्सन आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। और एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में, एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होने वाला है आप दोनों के बीच में गाइस। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था कि ये आपका सोलमेट है, लवर्स की एनर्जी भी निकल के आई है। तो सोलमेट कनेक्शन ही है ये आपका। योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। भगवान से दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है। आपके लिए मांग रहे हैं, ताकि आप उनकी जिंदगी में वापस चले जाओ। हाँ। आप दोनों एक दूसरे से मिलो, है ना। तो यही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर।
है ना? तो प्रेयर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, कितनी अच्छी बात है, कितना प्यार है मतलब आप दोनों के बीच में गाइस। ये जो एक कनेक्शन है कितना मतलब गहरा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता गाइस, कोई नहीं तोड़ सकता। इतना प्यार है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी में वो गए थे लेकिन इट वाज ये वो एक पल भर के लिए था, ठीक है? वो पल भर के लिए तो उनके दिल में तो आप ही आप हो। आपके अलावा उनके दिल में कोई नहीं है गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो ऑब्वियसली कुछ जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एक फ्लर्ट टाइप होगा, प्लेफुलनेस होगी, रोमांस होगा, ठीक है? वाओ, ब्यूटीफुल। यू डिजर्व लव, तो ऑब्वियसली आप यू आर लवेबल, आप बहुत लवेबल हो। तो मतलब आप मतलब इतने प्यारे हो, इतने लवेबल हो, इतने केयरिंग हो आप। देखिए, आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे इंसान हो, तो मतलब कोई भी आपसे प्यार कर सकता है गाइस। तो आपके पर्सन तो आपसे कितना प्यार करते हैं। आप हो ही उस मतलब उसी उसी तरह से हो आप, उसी तरह से हो आप, लाइक लविंग, लविंग हो आप बहुत, एक लविंग पर्सन हो आप, ठीक है? तो देखिए यहाँ से वेडिंग बॉटम ऑफ द डेक से वेडिंग की एनर्जी निकल के आई है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो ऑब्वियसली मैंने आपसे तो ऑलरेडी बोला ही था विद दिस किंग ऑफ वैंड्स कार्ड, तो वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो वेडिंग तो है ही, शादी भी करेंगे आपसे वो आगे चल के फ्यूचर में, क्योंकि आप ही उनकी खुशी हो, आप ही उनकी हैप्पीनेस हो, ठीक है? एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर्स। तो मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। हाँ, उन्होंने डिसेप्टिव एनर्जी थी पहले, बहुत डिसेप्टिव एनर्जी थी वो, और वो लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं है वो आपके बिना। ओ गॉड, गॉडेस एंजल प्लीज़ बताइए मुझे एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स है मेरे व्यूवर्स के लिए और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए क्या है? सॉरी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेस इन बिटवीन योर रिलेशनशिप गाइस। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच में, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। कार्ड्स ठीक से शफल नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्वियसली लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, आगे चल के एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होने वाला है आप दोनों के बीच, ठीक है? डिसाइड, कार्ड नंबर 25। तो यही है, डिसेप्टिव एनर्जी थी उनकी बहुत, ठीक है? डिसेप्टिव थे वो, यहाँ से भी डिसेप्टिव की एनर्जी निकल के आई है। द वर्ल्ड है कार्ड नंबर 29। तो ऑब्वियसली वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं गाइस, है ना? समय है, समय एक जैसा नहीं रहता है गाइस, समय चेंज होता रहता है। एक्शन तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था, विक्ट्री चाहिए उनको, एक्शन जरूर लेंगे वो। एक न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों की रिलेशनशिप में, ठीक है? 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 29 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है? 25 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है ना? तो वो ना एक विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में गाइस, ठीक है? वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और वो आपको वापस पाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में गाइस। बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। मतलब मुझे बहुत इन सब कार्ड्स को देख के मुझे बुरा भी लग रहा है कि मतलब इतना मतलब इत, अ, इतनी तकलीफ क्यों है इस मतलब दो प्यार करने वाले, एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन है ये एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ये, लेकिन इतनी तकलीफ क्यों है गाइस, ठीक है? तो मुझे तो यही लग रहा है वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है?
तो ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, आपको हील होना है, आपके पर्सन को भी हील होना है। तो जब आपके पर्सन हील हो जाएँगे, है ना? तो अपने आप वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँगे। ओनली थिंग आपको आपका ख़्याल रखना है, यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट गाइज़, ठीक है? तो डिसेप्टिव बहुत थे, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था यहाँ से डिसेप्ट की एनर्जी निकल के आई है, यहाँ से भी डिसेप्टिवनेस की एनर्जी निकल के आई थी, इसके नीचे ही है वो। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला डिसेप्शन है ना? डिसीट और डिसेप्शन तो येस डिसीट तो था ही आप दोनों के बीच में, दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी में गए थे वो, लेकिन वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे क्योंकि उनका जो सच्चा प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो गाइस, ठीक है? और कोई नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है विद दिस थ्री ऑफ वैंड्स एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जर्नी का कार्ड निकल के आया है गाइस, है ना? तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग करके वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, ठीक है? आपसे बातें करेंगे, बातें ढेर सारी शेयर करेंगे आपसे और यस ऑफ कोर्स मतलब वो आप आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में, है ना? एंड यस जिस तरह से आप उनके लिए दुआएँ माँग रहे हो, तो आपके पर्सन भी उनके मतलब दुआएँ माँग रहे हैं। दुआओं में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही माँग रहे हैं गाइस, ठीक है? तो आई होप कि मतलब आपको कार्ड समझ में आ गए और जो कुछ भी मैंने आपको समझाया, रीडिंग समझाई, आपको समझ में आ गई है गाइस रीडिंग, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन नहीं करना है आपको और जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ गाइस। नज़र लगती है, जो सच्चा प्यार करते हैं ना गाइस, उनको ऑब्वियसली नज़र लगती है, क्योंकि कोई विलन होना ही चाहिए ना गाइस। लाइक थर्ड पार्टी, ठीक है गाइस? तो ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, हील हुई आप भी और आप अपने पर्सन को भी हील होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है। तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, है ना? और एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपको, तो अगर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है तो ऑब्वियसली ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स का भी कार्ड आया है, सोलमेट का भी कनेक्शन है ये आपका। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है आपका गाइस, और ये एक ब्लेसिंग है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है ये, आप कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड हो गाइस, ठीक है? तो आई होप कि आपको मतलब रीडिंग समझ में आ गई और रीडिंग पसंद आ गई, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइस, और ज़्यादा टेंशन मत कीजिए एंड मतलब ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है? रात-रात भर इस तरह से आप जाग रहे हो, है ना? आपके पर्सन भी रात-रात भर इस तरह से जाग रहे हैं, तो आप ना ज़्यादा सोचिए मत आप, ठीक है? और टेंशन मत कीजिए, मतलब मेंटल जो आप मेंटली है ना, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है मेंटली। इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, पश्चाताप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, जिस जिस तरह से उन्होंने मतलब आपसे बिहेव किया वो बहुत गलत था गाइस, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं मतलब जब वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है गाइस? तो ज़्यादा टेंशन मत करना और हैप्पी रहना, ऑलवेज बी हैप्पी गाइस, ठीक है? तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।